A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. Okay, so in previous class we have studied the chapter 9 that is environment and the sustainable development of your Indian economic development. In the previous class we have started the topic that is steps and the strategies of the for the sustainable development. So for what are the different kind of strategies which is required for the sustainable development if we want to protect the natural resources for the present as well as the future generation. We have to take some the strategies, we have to take some preventive measures. Okay, so these all are the strategies. First one is use of the non-conventional sources of energy. Second one is encouraging use of the cleaner fuels. Third one is wind power. Fourth one is solar power through the photovoltaic cells. Fifth one is setting mini hydro plant. Next one is traditional knowledge and the practices, biocomposting, biopest control and the organic farming. Okay, so in previous class we have already discussed the first one, that is use of the non-conventional sources of the energy, encouraging use of the cleaner fuels, wind power, solar power through the photovoltaic cell. Till here we have already completed. So from now in today's class we are going to start the fifth strategy, that is setting mini hydel plants. Okay, so let's start. Okay, so in mountainous region the streams can be found almost everywhere. A large percentage of the such streams are perennial. ओके, माउंटेनियस रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन होते हैं, स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो स्मॉल रिवर्स होती हैं वो हर एक जगह क्या होती हैं, फाउंड होती हैं. सो अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच स्ट्रीम्स आर दी पेरिनियल. ठीक है, जो लार्ज परसेंटेज है इन सारी स्ट्रीम्स का वो क्या है, पेरिनियल मीन्स एग्जिस्टिंग फॉर दी लॉन्ग टाइम, कि वो लॉन्ग टाइम तक क्या करती हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं. सो मिनी हाइडल प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम्स टू मूव स्मॉल टर्बाइंस. ठीक है, जो मिनी हाइडल प्लांट्स हैं वो क्या है, वो इन एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑफ सच स्ट्रीम. जो भी स्ट्रीम्स हैं उनके जो वाटर है उनकी एनर्जी को क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं टू मूव दी स्मॉल टर्बाइंस. जो स्मॉल टर्बाइंस होते हैं उसको मूव करने के लिए क्या है, इन एनर्जी का यूज़ किया जाता है. द टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी को क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. सो द टर्बाइंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो टर्बाइंस है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विच कैन बी यूज्ड लोकली. मतलब जो भी माउंटेनियस रीजन है, जो भी लोकल रीजन के है, वहाँ पे क्या है, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं. सच पावर प्लांट्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है, ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं. एज दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न. ठीक है, ये क्या है, ये डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करते थे जो भी लैंड को हम यूज़ कर रहे हैं उनके जो पैटर्न हैं इन एरियाज वेयर दे आर लोकेटेड. जहाँ पे वो लोग जो वहाँ पे जो सारे ये टर्बाइंस क्या है लोकेटेड है, दे जनरेट इनफ पावर टू मीट द लोकल डिमांड. क्या ये इतना इनफ पावर जनरेट करते हैं कि जो भी लोकेलिटी में जो डिफरेंट रीजन है उनकी जो भी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है. सो दे डू नॉट नीड लार्ज स्केल ट्रांसमिशन टावर केबल एंड अवॉइड ट्रांसमिशन लॉस. उनको क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो टावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्रांसमिट करते हैं, एज वेल एज केबल चाहिए जिसके थ्रू उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले. वहाँ पे ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट क्या होते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं. उनके थ्रू जो भी लोकेलिटी में लोग हैं उनकी जो भी नीड है वो उससे इलेक्ट्रिसिटी की वो फुलफिल हो जाती है. मतलब ये क्या है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को तो कोई पॉल्यूट कर नहीं रहा है. हम क्या है, जो इन्वायरमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं को ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो इट इज़ दी सेटिंग मिनी हाइडल प्लांट की. जो माउंटेनियस रीजन में क्या है कि मिनी हाइडल प्लांट क्या करो, सेटअप कर दे. फिर उससे क्या है कि जो भी लोकल रीजन में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो उससे क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा. ओके, so next one is traditional knowledge and the practices. So in older times Indian people used to be close to their environment. हमें पता है कि ट्रेडिशनल में हम लोग क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या है, हम लोग
उसको हम लोग एक प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज उसके क्या है बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। इन ओल्डर टाइम्स में इंडियन पीपल यूज टू बी क्लोज टू देयर इन्वायरमेंट। वो जो इंडियन पीपल है वो क्या है अपने इन्वायरमेंट के क्या होते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं। दे हैव बीन मोर अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड नॉट इट्स कंट्रोलर। वो लोग क्या है एक इस इन्वायरमेंट को एक कॉम्पोनेंट से ज़्यादा मानते हैं ऑफ द इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट वो रह रहे हैं उसको क्या है एक कॉम्पोनेंट से वो ज़्यादा मानते हैं, मीन्स एज अ गॉड और गॉडेस की तरह वो लोग क्या करते हैं उसकी पूजा करते हैं। सो नॉट इट्स कंट्रोलर, ठीक है, उसके कंट्रोलर को उसकी तरह नहीं करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल देयर प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन एक्टिविटीज़ वेदर एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा वर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कंजप्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होती है अगर तो उससे क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एज वेल एज कंजप्शन एक्टिविटीज़ भी वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है और जो भी कंजप्शन एक्टिविटी हो रही है, वेदर इट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर, या तो ये एग्रीकल्चर सिस्टम में हो रहा है या हेल्थ केयर सिस्टम में हो रहा है, हाउसिंग में हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिस सेक्टर में भी हो रहा है, दे ऑल आर द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वो सारे क्या हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। विथ मॉडर्नाइजेशन, ये सारा क्या था ओल्डर टाइम की बात है, जब हम लोग ये वैदिक पीरियड है ये सब है ना, बुद्धिज्म, ये सब के टाइम क्या था कि ये ओल्डर पीरियड में क्या था इन सारे को ही इन्वायरमेंट को ही लोग क्या करते थे रिस्पेक्ट करते थे, उन्हीं को वो लोग एक एज अ गॉड और गॉडेस प्रे करते थे। बट मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ, विथ मॉडर्नाइजेशन वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम। हम लोग क्या है उन ट्रेडिशनल सिस्टम से क्या हो गए शिफ्ट हो गए, एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो टू द रूरल हेरिटेज। हम क्या किए कि जो भी लार्ज स्केल पे अपने इन्वायरमेंट को क्या करते रहे डैमेज कर गए, और जो भी हमारा रूरल हेरिटेज था, जो भी हमारी विरासत थी रूरल एरियाज में, उसको भी हम कंटिन्यूसली ओवर कंजप्शन करते करते हम क्या है उसको डैमेज कर दिए। ओके, नाउ इट इज़ द टाइम टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। अभी ये टाइम है, अभी टाइम आ गया है कि हमें क्या करना है कि जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उसके इम्पोर्टेंस को जानना, कि क्या है अगर हम इन्वायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज है कि हम हर एक लोग क्या है वी ऑल आर सराउंडेड बाय द इन्वायरमेंट, हम लोग का क्या है हर एक बेसिक नेसेसिटीज़ इस इन्वायरमेंट से ही फुलफिल होती है। अगर हम इनको इन्वायरमेंट को कॉज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ कॉज टू अस, ये हमें ही क्या कर रहा है कॉज कर रहा है। सो वन एप्ट एग्जाम्पल इज इन हेल्थ केयर, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल क्या है हेल्थ केयर। इंडिया हैज़ 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंडिया में क्या है 15,000 ऐसी स्पीसीज हैं प्लांट की जो क्या है मेडिसिनल है, उनको क्या है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, उनको एज अ मेडिसिन क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है। अबाउट 8,000 ऑफ दीज आर इन रेगुलर यूज टू ट्रीट सर्टेन डिजीजेस ट्रेडिशनली, और इसमें से भी 8,000 ऐसे हैं जो रेगुलरली उनको यूज़ किया जा रहा है फॉर दी सर्टेन डिजीजेस। कोई भी डिजीज़ हो रही है तो उसमें क्या है कि इनका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे प्लांट क्या है मेडिसिनल है। आपने ये सुना होगा ये आयुर्वेदिक और ये सब पे क्या है ये सारे प्लांट और प्लांट ही क्या होते हैं वो मेडिसिन के होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। विथ वेस्टर्न सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट गेटिंग पॉपुलर, अभी क्या है जो वेस्टर्न सिस्टम है वो क्या हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मीन्स वी आर शिफ्टिंग मोर एंड मोर टू दी एलोपैथिक, ठीक है। हम लोग उस पर जो शिफ्ट हो रहे हैं, वी वर इग्नोरिंग आर ट्रेडिशनल सिस्टम, हम क्या कर रहे हैं अपने जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, सच एज आयुर्वेदा, यूनानी, तिब्बतन एंड दी फोक सिस्टम। जो ये सारे सिस्टम थे इनको अब हम क्या करते जा रहे हैं इग्नोर करते जा रहे हैं, क्योंकि विद द मॉडर्नाइजेशन हम लोग मेडिसिनल एरिया में हेल्थ केयर सिस्टम में भी हम लोग क्या है कि मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर ली, क्योंकि अब लोग कोई भी चीज़ को ईजिली क्योर करना चाहते हैं कि एलोपैथिक खा लो तो वो ईजिली और जल्दी ठीक हो जाएगा, बट ये लोग ट्रेडिशनल सिस्टम की ओर शिफ्ट नहीं करना चाह रहे। ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं आपके आयुर्वेदा है या होम्योपैथिक, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और बट यही जो एलोपैथिक है जो मॉडर्न सिस्टम में हम लोग मेडिसिन को यूज़ करें, इनका क्या होता है वो साइड इफेक्ट होता है। ओके, सो दीज हेल्थ केयर सिस्टम आर इन डिमांड अगेन। अब क्या है इन्हीं सारे हेल्थ केयर सिस्टम का फिर से डिमांड आ गई है
फॉर द ट्रीटिंग क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी क्रॉनिक है, जो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लॉन्ग पीरियड से जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, उनका क्या है, इनकी फिर से डिमांड आ गई है. पीपल हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑर्गेनिक एंड द हर्बल प्रोडक्ट. पीपल क्या है, दे आर अगेन डिमांडिंग दी ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट, कि हम लोग क्या है, फिर से वही हर्बल जो भी प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करने लगे. फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, फेस क्रीम एक्सेट्रा. ठीक है, हम लोग टूथपेस्ट में भी क्या है, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी क्या हो, हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो, हेयर ऑयल हो वो भी हो, एज वेल एज जो फेस क्रीम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेस वॉश जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग सोच रहे हैं क्या ये, दे मस्ट बी अ हर्बल प्रोडक्ट. ये क्या होने चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट होने चाहिए. सो दीज प्रोडक्ट्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं एंड आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द साइड इफेक्ट. और ये क्या है, ये जो भी साइड इफेक्ट होता है उससे फ्री है, इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. ऑल्सो दीज डू नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड दी केमिकल प्रोसेसिंग. और इसमें क्या है, कोई भी ऐसा लार्ज स्केल इसका प्रोसेसिंग नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं है. इसलिए क्या है कि इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं. ट्रेडिशनल सिस्टम में हम क्या देख रहे थे कि जो भी लोग क्या थे, लोग इसी को क्या करते थे, प्रे करते थे, इन्वायरमेंट को ही प्रे करते थे, एज अ ट्री प्लांट को ये लोग एज अ गॉड गॉडेस मानते थे. बट विद द मॉडर्नाइजेशन क्या हुआ कि लोग हर एक एरिया में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन को, वेस्टर्न सिस्टम को क्या करने लगे, अडॉप्ट करने. इस वेस्टर्न सिस्टम को अडॉप्ट करने में क्या है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों के हर एस्पेक्ट में गया. अगर हम एक हेल्थ केयर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हेल्थ केयर में लोगों का क्या हुआ कि पहले लोग क्या थे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज़ कर रहे थे, जो भी प्लांट से रिलेटेड, क्योंकि प्लांट में क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या है, मेडिसिनल उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब वो ट्रीटमेंट वो ईजिली चीज़ों को हील कर सकती हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट. बट मॉडर्नाइजेशन के साथ लोग वेस्टर्न सिस्टम को अडॉप्ट किए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो लोग इग्नोर करते गए. बट फिर से अब ये सिचुएशन और ये टाइम आ गया है कि लोग फिर उसी ट्रेडिशनल सिस्टम, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बतन, यही सब को क्या कर रहे हैं, एंड देन दे आर अडॉप्टिंग. ओके, तो अब ये क्या है, दीज ऑल आर दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट. इनकी कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है, एज वेल एज इनका कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एज वेल एज कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता. ओके, तो ये क्या है, एकदम ही बहुत ही प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं कोई भी ह्यूमन सिस्टम की, ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. ओके, सो इट इज़ योर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द प्रैक्टिसेस. की ट्रेडिशनल में क्या है, नॉलेज, और उनकी यही सारे नॉलेज को वो लोग अब फिर से अगेन एंड अगेन पुरानी चीज़ें जो ट्रेडिशन में थी, जो कन्वेंशनल थे, वही सब अब फिर से यूज़ किए जा रहे हैं. नेक्स्ट वन इज बायो कंपोस्टिंग. ओके, सो कंपोस्टिंग मीन्स होता है फर्टिलाइजर्स और दी खाद. तो अब क्या है कि बायो कंपोस्टिंग मतलब ऐसे हमको प्रोडक्ट को यूज़ करना है जो बायो कंपोस्ट हो. कैसे? सो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि डे बाय डे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा हो रहा है फॉर दी टू इन्हांस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. देखिए, हर एक एरिया में, चाहे वो फार्मर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हर एक एरिया में सबका क्या है, मेन मोटिव यही हो गया कि टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसी की फिजिकली, मेंटली इस पे ये इम्पैक्ट होगा, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम पे इम्पैक्ट होगा, उनको किसी से कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इसलिए क्या है, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, जैसे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में. अब ये क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जा रहा है, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो जा रही है, बट ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम क्या कर रहा है, क्रिएट कर, डायरेक्टली किसी की हेल्थ पे ये इम्पैक्ट कर रहा है. ओके, एंड नेग्लेक्टेड द यूज ऑफ द कंपोस्ट. और हम क्या कर रहे हैं कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड वी इग्नोर और नेग्लेक्ट द कंपोस्ट. जो खाद होता है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मेन्योर, उसको जो भी है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं. और हम लोग कंटिन्यूसली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. सो दिस हैज़ रिजल्टेड इन लार्ज tract of the unproductive land and contaminated water bodies
इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये क्या है, लार्ज चैनल हो जा रहा है किसका, अनप्रोडक्टिव लैंड, जो लैंड है उसका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो लैंड है फर्टिलिटी उसकी क्या है, डिप्लीट करती जा रही है। तो इसका क्या हो रहा है कि अनप्रोडक्टिव लैंड मतलब अब लैंड की प्रोडक्टिविटी ही क्या होती जा रही है, क्योंकि इतना केमिकल्स यूज़ करते करते वो जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या करती जाती है, डिक्लाइन करती जाती है। एंड कंटेमिनेटेड वाटर बॉडीज, जो भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर, पॉन्ड, सी, वो भी क्या होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। दिस हैज़ लेड टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द इरीगेशनल फैसिलिटी। की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है इरीगेशनल फैसिलिटी की, जो इरीगेशन के थ्रू फैसिलिटी होती है, उसकी डिमांड अब इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि अब इन सारे वाटर बॉडीज़ का भी यूज़ करना क्या है, किसी भी लैंड के लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि ये सब भी क्या है, पूरे कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, पूरे पॉल्यूटेड हो चुके हैं। इसलिए अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देयर शुड बी इंक्रीज फॉर द इरीगेशनल फैसिलिटी। जो भी इरीगेशन के थ्रू फैसिलिटी हो रही है, फैसिलिटीज़ है, उनको क्या करना है, ज़्यादा इंक्रीज करना है। ओके, सो अ लार्ज number of farmers have become aware to use compost made from the organic waste of the different types। ठीक है, जो लार्ज नंबर है फार्मर्स के, वो क्या है, वो बहुत अवेयर हो गए हैं कि जो भी वो कंपोस्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं, उस खाद को यूज़ करना चाह रहे हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बने, फ्रॉम दी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिक वेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करे किसी भी लैंड को एज वेल एज किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को। तो अब क्या है कि जो भी डिफरेंट फार्मर्स हैं वो उन कंपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ मेड बाय द ऑर्गेनिक वेस्ट। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट से बना है वो उनका यूज़ कर रहे हैं। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैटल डंग इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। और कंट्री के कुछ पार्ट में क्या है कि जो कैटल डंग है, कि जो गोबर होता है कैटल का, उसको डंग को क्या किया जा रहा है, एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जा रहा है। एंड सॉइल कंडीशनर की, जो सॉइल को कंडीशनिंग करने के लिए भी क्या यूज़ किया जा रहा है, कैटल डंग को यूज़ किया जा रहा है। ओके, अर्थवॉर्म कैन कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट फास्टर देन द नॉर्मल कंपोस्टिंग प्रोसेस। जो अर्थवॉर्म होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी लैंड में रह के हर इसको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। ओके, सो अर्थवॉर्म कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको क्या करते हैं, कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। वो क्या है, वो फास्टर, उनके क्या है, जो कंपोस्ट में चेंज करना है, इट इज़ दी मच मोर फास्टर देन दी नॉर्मल कंपोस्टिंग प्रोसेस। जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है उससे रैपिडली वो क्या कर रहे हैं, जो अर्थवॉर्म है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, ईजिली और फास्टर क्या कर रहे हैं, उसको कंपोस्ट में चेंज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द फार्मर। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जा रहा है कंपोस्ट में, इज नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द फार्मर। ये क्या है, जो मोस्ट ऑफ द फार्मर है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इनडायरेक्टली सिविक अथॉरिटीज़, जो टाउन की अथॉरिटीज़ हैं, आर बेनिफिट ऑल्सो, वो लोग को भी क्या है, बेनिफिट मिल रहा है, एज दे हैव डिस्पोज रिड्यूस क्वालिटी ऑफ वेस्ट। क्या है कि उनमें भी क्या है, जो क्वालिटी ऑफ वेस्ट है वो भी डिस्पोज रिड्यूस क्वालिटी ऑफ वेस्ट भी क्या है, उनकी भी डिस्पोज क्वालिटी होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है कि डे बाय डे, पहले मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है, बट लोग क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो इससे क्या है कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है लैंड का, वो है, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एज वेल एज जो भी वाटर बॉडीज़ है वो भी क्या है, कंटेमिनेटेड होती जा रही है। इसलिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ का वेट किया जा रहा है। और एज वेल एज जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं अब क्या है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू यूज़ द कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एज वेल एज अर्थवॉर्म क्या है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, बहुत फास्टर रेट पे क्या करते हैं, उसको कंपोस्ट में चेंज करते हैं इन कंपैरिजन टू दी जो नॉर्मल उसका प्रोसेस है। एज वेल एज जो भी ऑर्गेनिक मैटर अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे करता है, हेल्थ एज वेल एज दी
the land, the fertility of the land as well as the water bodies also become the contaminated. Now the next one is that is biopest control. Okay, biocomposting we have all completed. The next one is biopest control. So the advent means arrival. The advent of the green revolution led to use more and more chemical pesticides for the higher production. ठीक है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स क्या है, वो मोर एंड मोर यूज़ हो रहे थे फॉर द हायर प्रोडक्शन. क्योंकि उस टाइम बेसिकली मोटिव क्या हो गया था, ये मोटिव हो गया था क्योंकि हम लोग क्या थे, अभी भी उस टाइम फॉरेन कंट्रीज पे इम्पोर्टेड गुड्स पे क्या थे, इम्पोर्टेड गुड्स पे ही डिपेंडेंट थे, स्पेशली फॉर दी आर फूड ग्रेन्स के लिए भी हम क्या थे, अदर कंट्री पे ही डिपेंडेंट थे. तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना था कि हमें उस टाइम सेल्फ सफिशिएंट होना था. मतलब हम क्या है, दूसरी कंट्री पे एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के लिए, फूड कंजप्शन के लिए क्या हो, दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो. इस मोटिव से क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा था. बेसिकली पेस्टिसाइड्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या है, पूरे डिफरेंट ग्रेन्स को क्या करते हैं, ख़त्म कर जाते हैं. ओके, सो दिस कॉज एडवर्स इम्पैक्ट लाइक पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ग्राउंड वाटर, कंटामिनेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था कि पूरा एडवर्स इम्पैक्ट कर रहा था, निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा था किस पे, पॉल्यूशन कर रहा था किसमें, वाटर बॉडीज़ में. जो भी ग्राउंडेड वाटर था उसको भी पॉल्यूट कर रहा था. जो भी फूड प्रोडक्ट थे लाइक मिल्क, मीट, वो भी क्या थे, क्योंकि जो भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो वही सब क्या है कि जितने भी कैटल है वो भी उसी को खाते हैं, तो उनके अंदर भी वही सारे पेस्टिसाइड्स चले जा रहे थे. तो उसकी वजह से क्या है कि जो क्वालिटी है, जो मिल्क की क्वालिटी है, आपकी मीट की क्वालिटी, वो भी क्या होती जा रही थी, एकदम पॉल्यूटेड, एज वेल एज उसका जो रेट था वो भी क्या था, वो भी डिप्लीटेड होता चला जा रहा था. कि जो उसका एज वेल एज जो जिस टाइप की वो मीट होती थी, जिस टाइप के वो मिल्क होते थे, उनकी क्वालिटी में भी एकदम एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा था. टू मीट दिस चैलेंज एफर्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड टू यूज बेटर मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल. ठीक है, इस चैलेंज को मीट करने के लिए एफर्ट्स क्या किया, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इनिशिएट किए गए कि हम क्या है, इनको बेटर मेथड यूज़ करें फॉर दी पेस्ट कंट्रोल. जो भी पेस्ट कंट्रोल करना है, जो भी डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनको अगर प्रोटेक्ट हमें अपने, तो देखिए अपने फूड को, तो क्या अपने फूड को, ग्रेन्स को तो हमें प्रोटेक्ट करना ही करना है. तो उसकी जगह पे जो हम लोग पेस्ट कंट्रोल यूज़ कर रहे थे, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे थे, अब क्या कर सकते हैं हम, उसके कुछ एक अलग से मेथड ला सकते हैं कि हम प्रोटेक्ट भी करें फूड ग्रेन्स को, एज वेल एज वो उससे वो की सिचुएशन क्या है, उसका जो क्वालिटी है वो एडवर्स इम्पैक्ट भी ना हो. सो वन सच स्टेप इज यूज्ड ऑफ द पेस्टिसाइड्स विच इज़ बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है, एक स्टेप ये था कि जो हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें वो क्या हो, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोडक्ट. जो प्लांट होता है उसके प्रोडक्ट पे ही वो क्या हो, बेस्ड हो. सो नीम trees are very effective as neem based pesticides are environment friendly. अब उस सिचुएशन पे क्या लाया गया कि नीम होता है ना, नीम ट्रीज है, उसकी जो लीव्स है उसको क्या किया, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स को बनाया जाए. ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक भी है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये पेस्ट को भी कंट्रोल कर लेगा. इससे क्या है, हमें एडवांटेज तो ज़्यादा मिल रहे हैं, डिसएडवांटेज ज़ीरो मिल रहे हैं. तो ऐसी कंडीशन पे क्या किया गया कि हमें क्या है, हम नीम से जो रिलेटेड है, नीम प्रोडक्ट्स हैं, जो नीम से जो भी उसकी लीव्स हैं, उसके स्टेम, उसको क्या करें, यूज़ करें एज अ पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. सो मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन कंजिक्यूटिव ईयर्स ऑन द सेम लैंड लेवल लैंड हैव ऑल्सो हेल्प फार्मर्स. ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स कि हम लोग एक ही लैंड पे क्या है कि मल्टीपल क्रॉपिंग करें, मतलब एक क्रॉप को ना लगा के बहुत सारी क्रॉप को वहाँ पे लगा दें. एज वेल एज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब हर एक
क्रॉप जो है बहुत सारे क्रॉप को डिफरेंट क्रॉप को प्रोड्यूस करें इन द कंसिक्यूटिव ईयर। मतलब अगर इस लैंड पे अब एक बार वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक बार राइस प्रोड्यूस करें, कंसिक्यूटिव करें, फिर इसके बाद क्या है कुछ और प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि एक चीज बार बार यूज होने से क्या हो जाता है कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी वर्स्ट हो जाती है, वो भी डिप्लीट हो जाती है, एज वेल एज जो पेस्ट होते हैं वो भी उनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो जाता है। ऐसे क्या होगा कि अगर ये ईयर बाय ईयर क्या होंगे, इनका जो प्रोडक्शन है वो चेंज होता रहेगा। तो ये क्या था, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किसको करा था कि फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ओके, तो देखिए हम लोग क्या है, देखिए जो भी चीज़ है वो अपने तक ही हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें अफेक्ट करती है तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ को उसका वही ऑल्टरनेटिव देखते हैं। तो इसका क्या पेस्ट कंट्रोल का ऑल्टरनेटिव क्या देखा गया कि हम पहला क्या कर सकते हैं, जो नीम ट्रीज होते हैं, नीम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं एक ही लैंड पे। और एक ही लैंड पे क्या है, हम कंसिक्यूटिव ईयर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग अबाउट वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल्स विच हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। ठीक है, अब अवेयरनेस क्या थी, ये भी स्प्रेड आउट हो रही थी कि जो भी बहुत सारे बर्ड्स हैं एज वेल एज एनिमल्स हैं वो भी क्या करेंगे, पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल स्नेक्स, लिजर्ड्स, आउल, पिकॉक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो भी क्या करेंगे, पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रे अपॉन दी पेस्ट। जो ये सारे बर्ड है, एनिमल है, वो प्रे मीन कि वो हंट करेंगे, शिकार करेंगे किसका, इन सारे पेस्ट का। जो भी इंसेक्ट्स जो भी लग जाते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट, उनका क्या करेंगे, उस पर वो प्रे करेंगे, ये सारे जो एनिमल्स हैं एंड इंसेक्ट, एंड हेल्प इन दी पेस्ट कंट्रोल। और यही सारे पिकॉक हो गया, आपका स्नेक्स हो गया, ये सारे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, कि पेस्ट को कंट्रोल करने में। देखिए ये था क्या, जो पेस्ट कंट्रोल हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम बहुत सारे पेस्ट को क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे थे। बट ये क्या था कि ये वाटर बॉडीज़ को, पॉल्यूशन एज वेल एज लैंड की फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर रहा था, मिल्क की क्वालिटी को वर्सन करता चला जा रहा था। अब इस सिचुएशन से हमें क्या करना था, ओवरकम करना था। तो उस टाइम क्या एक ऑप्शन आया कि हम लोग नीम की जो ट्रीज़ हैं उसको हम लोग एज अ नीम पेस्ट कंट्रोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट की तरह। फिर एक ऑप्शन आया कि हम लोग डिफरेंट मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, या कंसिक्यूटिव ईयर्स में डिफरेंट गुड्स का, डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एज वेल एज बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, एज अ पेस्ट को क्या कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज पेस्ट को क्या करेंगे, वो सब पेस्ट को उनका हंट करेंगे। और फिर इससे क्या होगा कि हम लोग अपने डिफरेंट जो भी क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और ये लोग पेस्ट कंट्रोल की तरह भी काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट but not the least, and next one is organic farming. Okay, organic farming. So increased use of chemical fertilizers, insecticides and the pesticides do help in increasing the production. ठीक है, जब हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, ये हेल्प तो करेंगे प्रोडक्शन में इंक्रीज करने के लिए, नो डाउट। क्योंकि अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो जो भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या है, प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा। एज वेल एज फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा, बट इट वुड लेड टू पॉल्यूशन। बट ये अल्टीमेटली क्या है, पॉल्यूशन को क्या करेगा, लीड करेगा, एंड अदर हार्म टू आवर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। और क्या करेगा, ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को भी अलग अलग वे में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स सॉयल हेल्थ। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे वो क्या करेंगे, जो हेल्थ है, जो सॉयल है, उस पर वो क्या करेगा, बहुत फोकस्ड रहेगा। इट यूजेस ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन। हम कल्टीवेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक इनपुट्स, जो भी ऑर्गेनिक हैं, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, हम उनका यूज़ करेंगे। इट डिस्कार्ड्स द यूज़ ऑफ द केमिकल इनपुट। ये क्या करता है, जो भी केमिकल इनपुट्स हैं उनको ये इग्नोर कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, विच इरोड द सॉयल फर्टिलिटी। जो सॉयल फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वैसे टाइप के केमिकल्स को ये एकदम इग्नोर कर देता है। सो दस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सुटेबल टू सस्टेन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है, सुटेबल है किस पे,
एग्रीकल्चर में अगर हमें डेवलपमेंट करना है, उस कंडीशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बहुत सुटेबल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड्स टू बी इनकरेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या है, इट इज नीड टू बी इनकरेज। हमें क्या करना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए, सो दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यही बात हो जाएगी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करेगा, इसको इनकरेज करना चाहिए कि जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या होगी, मेंटेन रहेगी फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। सो नेक्स्ट इज अदर मेजर्स। अदर मेजर्स भी हम यूज कर सकते हैं। सो सम अदर मेजर्स टू हेल्प दी अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ अदर मेजर्स भी हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिसाइकलिंग द वेस्ट इनटू दी कंपोस्ट एंड दी मैन्योर। ठीक है, जो भी वेस्ट हैं उनको क्या करना है, उनको डिफरेंट वेस्ट को हम रिसाइकिल करके कंपोस्ट एंड मैन्योर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट रैशनल यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। ठीक है, जो भी मासेस हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनको क्या करना है, अवेयर करना है कि जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करें, इफेक्टिवली एज वेल एज रैशनली, लॉजिकली यूज करें। ये नहीं कि उन्हें आज मिला है वो सारे ही रिसोर्सेज का यूज कर ले, नहीं, उन्हें क्या करना है, उन सारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का लॉजिकली यूज करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी पॉपुलेशन है, मासेस है, उनको अवेयर करना है। बोथ प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस टू बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जो भी प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है, वो क्या होने चाहिए, वो कॉन्शियस होने चाहिए, उनके पास एक अपना खुद का कॉन्शियस होना चाहिए, जो कि वो ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ये क्या हो, ये प्रोड्यूसर भी करे प्रोडक्शन एक्टिविटी करने में, और कंज्यूमर भी करे कंजप्शन एक्टिविटी भी करने में। ठीक है, तो ये किसी एक सिंगल इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरे मास की, ये पूरे पॉपुलेशन ऑल ओवर द कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। ओके, सो फ्रॉम दिस टॉपिक दैट इज environment and the steps and the strategies for the sustainable development, we have completed the chapter 9, environment and the sustainable development. Okay, so in next class we are going to start the chapter 10, and it is the last chapter of your Indian economic development, that is comparative development experience of the India and its neighbor. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कंपैरेटिवली इंडिया और नेबर्स कंट्री के साथ। तो इस नेबर कंट्री में हम लोग किसके साथ पढ़ेंगे, पाकिस्तान और चाइना के साथ। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू और वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर 10 in the next class. Okay, thank you.